नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे IERT का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे CHS का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे 11th स्टैंडर्ड पे किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर जीके कंपटीशन में कराया गया कोई एंट्रेंस एग्जाम हो दोस्तों, तो इस प्रकार के एग्जामों में आने वाले क्वेश्चंस इस प्रकार के हो सकते हैं। और अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मेरा विश्वास करें कि आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो जरूर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार के ही क्वेश्चन जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए इस एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए m-2 व्यंजक इतना का एक हल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यानी कि दिया क्या है, करे कि इस यानी के किस मान के लिए m-2 इसका यानी कि हल है। तो इस कंडीशन में यानी करेंगे क्या, m-2 बराबर 0 रखेंगे। तो यानी कि 2 को जब उस साइड ले जाएंगे तो यानी m बराबर हो जाएगा 2। अब यानी कि इसी समीकरण में आपको m के स्थान पे 2 रखना है। तो जब 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4 हो गया, -2 पंजे का 10 हो गया। तो 4 में से 10 गया यानी कि बचा -6 प्लस k बराबर 0 रखेंगे, -6 जाएगा उस साइड में। तो यानी k का मान हो गया आपका 6 दोस्तों। यानी कि जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन कहे तो बस यानी कि इसको भी 0 रखना है, और इसमें से जो m का मान निकलेगा उठा करके इसमें रखना है, और इसको भी 0 रखना है। आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्तों, यदि y+3 से व्यंजक इतना पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि y+3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर -3 मिलेगा, क्योंकि 3 जाएगा उस साइड में। अब इस y का मान -3 इसमें पूरे में रखिए, तो जो इसका आंसर आएगा बस वही हो गया उसका शेषफल प्रमेय दोस्तों। यानी कि शेषफल प्रमेय से शेषफल आ गया था दोस्तों। जब x³ + 3x² - kx -4 में x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल k प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि x-2 बराबर 0 रख के, यानी कि यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा हमें। अब इस 2 का मान इसमें रखेंगे तो ये शेषफल निकलेगा। अब यानी कि जो ये शेषफल होगा दोस्तों उसी का हम यानी कि क्या कर देंगे, k से कंपेयर यानी कि तुलना कर देंगे। अब इस शेषफल निकाल देंगे। शेषफल जिस प्रकार से हम निकालते हैं इसको भी बराबर 0 करके निकाल सकते हैं। यदि x+6 फलन इतना का एक खंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x+6 बराबर 0 रखेंगे क्योंकि इसका खंड है। अब यानी कि 0 जब रखेंगे तो यानी कि x बराबर -6। अब इसको इसी में रख दीजिए, फिर इसको भी बराबर 0 ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है ये चारों के चारों क्वेश्चंस एक ही प्रकार के हैं। यानी कि इसमें खंड दिया हुआ है और दूसरे को यानी कि निकालना है आपको, p निकालना है या फिर कुछ ऐसे ही निकालना पड़ेगा। आगे आता है पांचवा क्वेश्चन, x⁴ - px² + q का एक खंड इतना है तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यानी करेंगे क्या, यहाँ पे जो ये चीज दिया है यानी इसका खंड है तो इसका हम पहले फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसका आएगा आपका एक ब्रैकेट में x-1, दूसरे ब्रैकेट में x-2। अब यानी कि x-1 बराबर 0 जब रखेंगे तो यानी कि वहां से x बराबर 1 मिलेगा। जब 1 मिलेगा तो यानी कि एक समीकरण यहाँ पर बनेगा, x बराबर जब 1 रखेंगे फिर बराबर 0 करके तो एक समीकरण मिला। फिर यानी कि x-2 बराबर 0 जो रखा है उसके यानी कि रखेंगे तो यानी x बराबर 2 मिलेगा। तो अब यानी कि 2 को यहाँ पे रखेंगे तो एक समीकरण यहाँ पे मिलेगा। अब यानी कि 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ते हैं कि 2 समीकरण हो तो इन दोनों समीकरण को या तो एलिमिनेशन से, या जो है कि सब्स्टिट्यूशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रवर्णखंड, किसी भी विधि से इसको निकाल सकते हैं आप p और q का वैल्यू। आ गया था दोस्तों, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। 4/7, 5/35, 9/21 का म स क्या होगा। दोस्तों, जब यानी कि भिन्न में यानी फ्रैक्शन में दिया हो और इसका म स पूछ रहा हो तो ऊपर वाले का जो अंश है, जो न्यूमरेटर है उसका हम निकालेंगे म स, और जो डिनोमिनेटर है उसका निकालेंगे ल स। और दोस्तों म स वह चीज होता है कि ऐसी संख्या जिसका डिवाइड यानी कि जो भी संख्या दिया हो सभी में चला जाए वो उसका म स कहलाता है। और ल स वह होता है कि ऐसी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का डिवाइड चला जाए वो ल स कहलाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, म स वह संख्या होती है जिससे सभी संख्याओं में डिवाइड हो जाए, और ल स वह संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का डिवाइड हो जाए। तो यानी कि ऊपर यानी 4, 5, 9 का म स यानी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब यानी कि ऊपर हमने लिख दिया 1 दोस्तों इसके आंसर में, और नीचे 7, 35, 21 का ल स क्या होगा, यानी किस संख्या में डिवाइड होगा तो 105 में, यानी कि 1/105 हो गया इसका म स दोस्तों। अगला आ रहा है दोस्तों कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिससे यानी कि 12, 24, 36, 45 में अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 6 बचे। इस कंडीशन में यानी कि इनका हम लेंगे लॉस और जो शेष बच रहा है उसको आप उसमें जोड़ दीजिए। तो इसका लॉस आएगा 360 और 6 को जोड़ेंगे 366 बन जाएगा।
आ गया था दोस्तों 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजती हैं, यानी कि यहाँ पे दोपहर को 12 बजे जो है कि घंटी बजती है, 6 घंटी है। यदि ये सभी 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजे तो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगे। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या दोस्तों, यानी कि इन सभी का हम लेंगे लॉस। जब इन सभी का लॉस लेंगे तो आपका आएगा 120। अब यानी कि 120 जो आया वो आपका आया मिनट, यानी कि ये हो गया मिनट। अब 120 मिनट में यानी कि दोस्तों 2 घंटा होता है। अब यानी कि 12 बजे पहले बजी थी, अब 2 घंटा बाद यानी कि 12 + 2 यानी कि बच जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा आंसर इसका क्या चीज 2 बजे। यानी कि यदि व्यंजक इतना था, इतना का मस है, x + 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यानी करेंगे क्या कि x + 2 यानी कि मस है तो x + 2 बराबर 0 रखेंगे। अब जब 0 रखेंगे तो x बराबर -2 यानी कि रखेंगे इसमें दोस्तों। तो जब इसमें रखेंगे आप तो इस कंडीशन में करेंगे क्या कि फिर बराबर 0 करके इसका तुलना कर देंगे, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। आ गया था दोस्तों 3/4, 5/6, 5/8 का मस। देखिए दोस्तों हमने बताया था कि भिन्न का जब मस लेना होता है तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है उसका आप लीजिए मस और नीचे वाले का लीजिए एलसीएम। 3, 5 का मस जो है कि सिर्फ और सिर्फ 1 होगा दोस्तों। अब यानी कि इसका आप लिखेंगे ऊपर 1। 4, 6, 8 का लॉस होगा दोस्तों 24। अब यानी कि बस हो गया 1/24। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को बस देखते ही मात्र आप लगा देंगे दोस्तों। अगला था दोस्तों 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के पश्चात या अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इन सभी का हम निकालेंगे लॉस। तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लॉस निकालेंगे तो आपका आएगा 120। 120 सेकंड हो गया। 120 सेकंड में दोस्तों 2 मिनट आएगा। तो यानी कि 2 मिनट का आप करेंगे क्या हम, यानी कि जो ये 30 मिनट दिया है इस 30 में 2 का आप डिवाइड करिए, फिर प्लस इसमें 1 ऐड करिए। तो यानी कि हो जाएगा ये 15, 15, 1, 16 यानी कि 16 बार जो है कि बजेंगे दोस्तों। अगला था क्वेश्चन 4xy 3zp का मस। देखिए दोस्तों इन दोनों में कोई चीज कॉमन हो ही नहीं रहा है, यानी कि इसका मस सिर्फ और सिर्फ आएगा 1। आ गया था दोस्तों करड़ी में x बटा करड़ी में x बटा 1 - x प्लस करड़ी में 1 - x बटा x बराबर 2 सही 1/6। तो इसमें x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें यानी कि जो भी आंसर दिया होगा इसी आंसर को इसमें रखेंगे। रखने के बाद जो बाहर निकल जाए यानी कि दोनों पेयर दोनों साइड में आपका सही इक्वल आ जाए तो इस कंडीशन में यानी कि वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके आंसर से ही पता करना है दोस्तों। आगे था कि यदि इतना पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए करना क्या होगा दोस्तों, x बराबर यानी कि x² - 1 से विभाजित हो रहा है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था उसी प्रकार है। तो इसमें 2 खंड है यानी कि x - 1 और x + 1। एक बार यानी कि x बराबर यानी कि 1 रखेंगे इसमें तो एक समीकरण बनेगा। एक बार जो है कि x बराबर यानी कि -1 रखेंगे तब यानी कि इसमें रखने के बाद एक समीकरण बनेगा। पहले दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, आपका a और b का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। या फिर जो है कि इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यानी कि -1 यानी कि इसका मान आप जो है कि 1 या -1 रखिए इसमें, और यानी कि इसमें से कोई भी उठा करके a b के स्थान पर रखिए। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि वही उसका सॉल्यूशन होगा। इसके आगे आता है दोस्तों यदि x + 1/x = 2 तो x² + 1/x², या फिर जो है कि x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालिए। यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो यानी कि जो चीज़ ये दिया है पहले इसका देखिए कि यहाँ पे घाते 2 दिया है, तो यानी कि हम पहले करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कि इस साइड का भी वर्ग किया, इस साइड का भी वर्ग किया। तो दाहिना साइड में तो 4 बन गया क्योंकि 2 है, और इधर यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे हो गया। अब यानी होगा क्या कि यहाँ पे x कट गया। अब यानी कि x² + 1/x²। अब यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया और 2 × 1 = 2 और 2 जाएगा इस साइड में यानी कि हो गया 2। एक आंसर तो ये आ गया दोस्तों। फिर यानी कि यहाँ पे घाते 4 चाहिए तो फिर इसका यानी कि पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे गुणा कर दिया बराबर, इधर जो है कि स्क्वायर हो गया। अब यानी कि यहाँ पे होगा क्या चीज कि x² ऊपर नीचे कट गया। फिर यानी कि हमको यही चीज चाहिए था, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 × 1 = 2, 2 जाएगा उस साइड में यानी कट जाएगा। तो यानी 4 में से 2 घटा आपको बचा 2। इसके आगे था दोस्तों x + y बराबर दिया है 5 और इसके बाद दिया है x + z बराबर 7, y + z बराबर 12 दिया है। x + y + z यानी करना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि पहले समीकरण, दूसरे समीकरण, तीसरे समीकरण तीनों को हमने जोड़ दिया। तो बायां से बायां जुड़ेगा
x एक यहाँ दो x हो गया, 2y हो गया और इसी प्रकार 2z हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर यानी कि राइट साइड में यानी कि 5 7 12 12 12 24 हो गया। अब यानी कि इस 2 का इधर कर दीजिए डिवाइड, तो जब 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो यानी कि 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा इसका आंसर। आ गया था जैसे कि ये क्वेश्चन था x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो यहाँ पे x क्यूब वाला चाहिए दोस्तों। तो यानी कि दोनों पक्षों को हम करेंगे यहाँ पे घन, तो घन जब करेंगे तो यानी कि a प्लस बी यानी कि होल क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर लिख दिया हमने ब्रैकेट में a प्लस बी, अब बराबर इधर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का होता है दोस्तों 8 है। अब इसमें यानी कि होगा क्या कि इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ x से x कट गया ऊपर नीचे, x प्लस 1 बटे x के स्थान पे आपको दिया था, कितना दिया था 2, हमने यानी कि यहाँ पे 2 रखा था, यानी कि 3 गुणे 2 चला गया उस साइड में तो माइनस हो जाएगा, बराबर यानी कि 8, अब यहाँ पे 3 दूना का 6 घट जाएगा, यानी कितना आ गया आंसर 2 आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन दोस्तों आगे दिया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया क्या है x प्लस 1 बटे x बराबर 4 दिया है, तो इसको यानी कि माइनस वाला यानी चाहिए, तो सबसे पहले इस प्लस से हम बनाएंगे माइनस, तो यानी कि माइनस कैसे बनाएंगे, दोनों पक्षों का करेंगे स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस जो है कि 2ab, अब यानी कि बराबर इधर 4 का हो गया 16, x कट गया यहाँ पे दोस्तों। अब 2 को लाइए इस साइड में, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 14 हो गया। अब यानी कि यहाँ पे करेंगे क्या कि हम 2 अपने से ऊपर नीचे, सॉरी 2 हम जो है कि बाएं साइड में दाहिने साइड में घटा रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि माइनस वाला हमारा सूत्र बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ही, अब -2 यहाँ पे -2 यहाँ पे, यानी कि बाएं और दाहिने दोनों साइड में हमने जो है कि घटा दिया दोस्तों। अब इसके बाद यानी कि इधर जो है कि 2 घटाया, फिर इसमें यानी कि ऊपर नीचे दोनों में यानी कि x से हम यानी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा तो 1 आएगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इन तीनों को मिलाने से हमारे पास दोस्तों सूत्र बन गया यानी कि x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर, और बराबर इधर जो है कि अब 2 इधर भी घटाया था 14 में, तो यानी कि 12 आ गया था, 12 को रहने दीजिए, स्क्वायर को ले जाइए इस साइड में, तो यानी करड़ी में 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये माइनस वाला मिल गया, अब यहाँ पे करिए दोनों पक्षों का घन, तो जब घन करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, बराबर इधर यानी कि इसका करेंगे क्यूब, तो यानी कि 12 करड़ी में 12 करड़ी में 12 करड़ी में 12 3 बार करेंगे तो एक ठो सीधा बन के निकल जाएगा बाहर और एक ठो बचेगा। अब यानी कि यहाँ पे x ऊपर नीचे कट गया, अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यानी कि 3 गुणे 1 3 कम 3, और इसके स्थान पे आपको दिया है कितना दिया दोस्तों, करड़ी में 12 दिया है, तो 3 करड़ी में 12 को ले जाए उस साइड में, तो यानी प्लस हो गया। अब 12 प्लस 3 यानी हो गया 15 करड़ी में 12, तो 15 करड़ी में 12 यानी करड़ी में 12 जो है इसको आप यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 निकल जाएगा बाहर। अब यानी कि जब 2 बाहर निकला तो 2 इसमें गुणा हो गया, 15 गुना का 30 करड़ी में 3। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार के क्वेश्चंस है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ेगा और आगे भी जरूर शेयर करेगा। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको जरूरत है उनकी जरूरत पूरी हो सके। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का कुछ दमदार वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।